अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बड़ी मज़े सी रेसिपी जो बच्चे और बड़े सारे पसंद करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 लीटर दूध, 2 चम्मच रिफाइंड कस्टर्ड पाउडर और ये 3 से 4 चम्मच चीनी। सबसे पहले हम अपना दूध उबालने के लिए रख देते हैं। ये मैंने लिए एक पतीले, अब मैं इसमें दूध डाल के उबालने के लिए रख दूँगी। दूध हमारा उबल जाए तब तक मैं दूसरी साइड पे अपना मिक्सचर तैयार करती हूँ। उसी दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था ठंडा ही मिक्सर बनाने के लिए। अब मैं इस ठंडे दूध को इस पाउडर में डाल दूँगी। दूध ठंडा ही लेना है, गर्म नहीं लेना। गर्म लेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको भी अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स ना हो। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ये देखें दूध को बॉयल आ गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी जो मैंने रखी हुई थी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ भी डाल दी थी। तो अब अच्छी तरह इसको चीनी को मिक्स कर लें और फिर हम इसमें अपना मिक्सचर डालेंगे। आप इसमें किशमिश वगैरह या कोई और अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें दूध मेरा अच्छी तरह बॉयल हो गया है, चीनी भी मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें अपना मिक्सचर डाल दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं, साथ साथ चम्मच चलाते जाएं और प्लेट भी अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि पूरा निकल जाए प्लेट से। ये देखें कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह पक गया है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने में। 10 मिनट तक आप पका लें अच्छी तरह। देखें ये अच्छा हो गया, गाढ़ा हो गया। जब ये ऐसी हालत में पहुंच जाए तो आप इसको उतार लें। ये देखें हाथ लगाएं और चेक करें तो पता चले कि ये इसके ऊपर चम्मच के ऊपर चिपक रहा है थोड़ा थोड़ा, तो फिर आप इसको उतार लें तो ये अच्छा खासा गाढ़ा बन जाएगा। ये कस्टर्ड हमारा तैयार है। अब मैं इसको इसी में रख दूँगी। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। इसमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी, फिर इसको मैं दूसरी डिश में निकाल के सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ठंडा करके अब इस बाउल में निकाल लिया। कस्टर्ड मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर अब जेली भी डाल दी जो मैंने पहले से बनाई हुई थी। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब